चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोणों का मान ज्ञात करें, जिसमें कोण ए बराबर 2x माइनस 3, बी बराबर y प्लस 7, सी बराबर 2y प्लस 17 और डी बराबर 4x माइनस 9 है। हमने आप लोग को 9th में पढ़ाया होगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। याद रखिएगा, जो वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का जो योग होता है, जो कोणों का योग होता है वह 180 डिग्री के होता है। मतलब इस कोण का योग और इस कोण का योग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक उसी प्रकार से इस कोण का योग और इस कोण का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री के होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसका कुछ काम है नहीं फिगर फिगर का। यहाँ पर लिखेंगे, फिगर आप बना भी सकते हो, बना लो, बना लोगे तो अच्छा ही रहेगा। ये है ए, ये बी, ये सी, ये है डी। ए बी सी डी ये क्या है, तो चक्रीय चतुर्भुज है। लिखेंगे यहाँ पर हल में ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्रीय, ये नहीं है, चक्रीय चतुर्भुज है। जब चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए कोण ए प्लस कोण सी, क्योंकि कोण ए के सम्मुख भुजा कोण सी है और कोण बी के सम्मुख भुजा कोण डी है। तो कोण ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री। कोई पूछे का है, चक्रीय चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। ए का मान कितना है, 2x माइनस 3 प्लस सी का मान कितना है, 2y प्लस 17 बराबर 180 डिग्री। 2x प्लस 2y माइनस 3 और 17 करेंगे तो प्लस 14 होगा बराबर 180 होगा। तो आप क्या करो, यहाँ से 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2, हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 166 और बटा में 2, तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया। करेंगे 8 ये 3, ये कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 83 आ गया। समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 83 समीकरण नंबर 1 आ गया। अब बात करते हैं b प्लस डी का। b प्लस डी अगले स्लाइड पर कर लेते हैं। b का मान कितना है, y प्लस 7 और d का मान कितना है, 4x माइनस 9। यहाँ पर b प्लस डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। b का मान जो है वह y प्लस 7 है, y प्लस 7 डिग्री, और d का जो मान है वो 4x माइनस 9 है। लिखेंगे 4x माइनस 9 बराबर 180 डिग्री। 4x पहले लिख लेते हैं और प्लस y, 9 में से 7 जाएगा माइनस 2 बराबर 180। 4x प्लस y बराबर हो जाएगा 180 प्लस 2 कर देंगे तो 182 हो जाएगा। तो 4x प्लस वाई बराबर 182 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 1 को। समीकरण नंबर 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 83 है, और समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x प्लस वाई। वाई तो बराबर दोनों में है, इसलिए हमने क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हटा देंगे। लिख देंगे समीकरण 1 और
2 को घटाने पर घटाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 83 है। अब 4x प्लस वाई बराबर 182 है। घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। ये y से ये y खत्म हो जाएगा। 4x में से x घटाएंगे तो -3x बचेगा। अब -182 में से 83 को घटाएंगे, -182 में से 83 को घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9, 17 में से 8 जाएगा 9, बचा कितना 99 माइनस ये से ये खत्म। x बराबर आ गया 99 बटा में 3 कटेगा कितना आ गया 33। x का मान 33 आया, इसको तो हटा देना है। x का मान जब 33 आया तो y का मान कितना आएगा? तो x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है? 1 बाबू यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 83 है, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 83। x का मान 33 प्लस वाई बराबर 83। y बराबर क्या होगा? 83 माइनस 33, तो y का मान हो जाएगा 0 और 8 में से 3 जाएगा 50। x का मान आ गया कितना 33, y का मान आ गया कितना 50। अब हमें कोण ए ज्ञात करना है, तो कोण ए का वैल्यू कितना है ये देखना होगा। कोण ए का वैल्यू कितना है? तो 2x माइनस 3 है। कितना है? 2x माइनस 3 है। 2 गुणा 33 माइनस 3 कितना हो जाएगा 66 माइनस 3 बराबर 63 डिग्री। कोण बी बराबर क्या होगा? कोण बी का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि y प्लस 7 है, तो y प्लस 7, y का मान 50 है और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57 डिग्री। कितना हो जाएगा चाची? उधर से कर ले लो। कोण बी का मान हो जाएगा 57 डिग्री। अब कोण सी ज्ञात करना है, 2 मिनट रुक जाओ। कोण सी, कोण सी का मान कितना है यहाँ पर देख लेते हैं। एक मिनट, तो अंतिम क्वेश्चन आ रहा है। कोण सी का मान है 2y प्लस 17, 2y प्लस 17, 2 गुणा 50 प्लस 17, ये हो गया 100 प्लस 17, ये 117। डी का मान कितना है? डी का मान है आपका यहाँ पर कितना 4x माइनस 9, 4x माइनस 9, 4 गुणा 33 माइनस 3, 12 एक 13 माइनस 3, सॉरी 3 नहीं है बाबू 9 है। ठीक है, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब 123 सही आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बता दीजिए।